मेरा काम अच्छा लगा रसवाई में। तो मैं कल मैसेजेस पढ़ रही थी तो उसमें ये भी था कि थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ ग्रेट रोल मॉडल एंड वी लव समीरा, वी वांट टू बी लाइक समीरा। और थैंक यू सना कि आपने इस तरह का रोल किया और हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है। आप एक इंस्पिरेशन हैं। और जब वो रोल मॉडल उन्होंने कह दिया ना, फिर मैंने बोला आई थिंक यस। Okay, the father and the daughter bond. कहते अच्छा, मैं उनको असली लाइफ में भी अहमद साहब को अब्बा ही कहती हूँ। Okay. आई एम वेरी क्लोज टू हिम। Okay. तो आई थिंक वो वही केमिस्ट्री में नजर आ रही है, क्योंकि मेरे उनके जो सीन्स थे ना वो लिखे हुए नहीं थे। अच्छा. वो खुद ही एक्सटेम्पोर करते थे और जो हमें नेचुरल लगता था ना, जैसे हम एक दूसरे को, जैसे मैं उनके साथ हूँ ना, वो हम लोग वही करते थे। Okay. जब ये वाला सीन हो रहा था किडनैपिंग वाला, अबडक्शन वाला, तो एक तो वो फिजिकली इतना ड्रेनिंग था, मेंटली उससे भी ज़्यादा। Okay. क्योंकि हम लोग सब वो करने से पहले बोल रहे थे, मुझे अब्बा कह रहे थे और मैं उनको भी कहती, मैं कहा आई एम रेडिंग, मैं ये हम कैसे करेंगे, ओ गॉड बस कहते लम्हा हो जाए, क्योंकि वो उनको दर्द हो रहा था ये सीन करते हुए। और जब वो वाला सीन था ना कि मैं गाड़ी में, उन लोगों ने मुझे खींच लिया और मेरा हाथ उन्होंने पकड़ा हुआ है, वो असली में रो रहे थे अहमद साहब, और वो मेरा हाथ नहीं छोड़ रहे थे। पीछे से डायरेक्टर कह रहे हैं अहमद हाथ छोड़े, अहमद हाथ छोड़े। मैं कह रही हूँ अब्बा हाथ छोड़े, अब्बा मेरा हाथ छोड़े, क्योंकि वो जो लड़के थे उन्होंने आगे से गाड़ी चला देनी थी और दरवाज़ा खुला हुआ था। मेरा हाथ नहीं छोड़ा, मैं नीचे गिरती जोर से। तो वो इतने सीन में चले गए थे और वो मुझे अपनी बेटी ही समझते ना, तो उन्होंने कहा मैं नहीं तुम्हें जाने दे सकता था इस तरह से। मैंने कहा अब्बा इट्स ओके, हम लोग सिर्फ सीन कर रहे हैं। फिर मैं उनको हग किया, गले लगा। सारे सीन में कितना टाइम, लाइक हाउ मच टाइम डू यू गाइस टेक? या वो सीन आई एम श्योर एक ही गो में हुआ होगा बिकॉज इतनी इंटेंसिटी वाला। वो हमें टाइम लगा था आई थिंक 2-3 घंटे। ओह गॉड। या बिकॉज इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सीन, उसको बड़ा Yeah, ट्रीटमेंट of के course. साथ हमने करना था। उस सीन में एक मुझे, अब जस्ट टू बी ऑन द लाइटर साइड, मुझे हो रहा था कि भाई तो अंदर चाबी लेने गया, वो रह क्यों गया? पूरा हो गया, खिचन तानी होगी। मैं कह रही हूँ वो क्यों नहीं बाहर आ रहा, उसामा क्यों नहीं बाहर आ रहा, उसामा क्यों नहीं बाहर आ रहा? क्या पता उसकी चाबी कि वो- वेटर ने उठा ली हो, वो उधर गया हो, जी मेरी चाबी यहाँ थी आपने और देखी, वो लेकिन ये पूरे विदिन उसके सेकंड्स हुआ बाद- ये सब। I know, हमने हाँ, लाइक अब सोचते हैं तो कहते हैं कि वो इतनी स्प्लिट सेकंड में हुआ होगा कि वो भाई तब तक बाहर भी नहीं आया, वो भी नहीं हुआ बिल्कुल वो विदिन सेकंड्स हुआ वो, कि क्योंकि he हमने didn't टीवी see पे anything. चीज उसको थोड़ा हमने हाई स्पीड रखा हुआ था, और वैसे भी हाई थोड़ा स्पीड विच इज dramatize वो भी तो- स्लो मोशन, तो हाँ। इसलिए वैसे लग रहा था बहुत। तो हमें एक एक चीज उसमें ऑडियंस को दिखानी थी कि क्या क्या हो रहा है, उसको थोड़ा सा ना टीवी के लिए करना पड़ता है इतना। लेकिन वो असल में वो हुआ है कोई चंद सेकंड्स का, वो था कि उसने खींचा और अब्बा कोशिश करे और बस लेके चले गए। अल्लाह माफ करे, यही होता माफ करे एक्चुअली। वही एज यू सेड कि जब ऐसा खुदा ना सब होता है, अल्लाह ना करे किसी पे ऐसा टाइम आए, बट इंसिडेंट्स व्हेन यू हियर आल्सो इट इज अ स्प्लिट सेकंड थिंग एक्चुअली, इट इज विद इन मिनट्स, यू नो। सो वो सब ओके। हाँ ओके लेट्स, अच्छा एक मैं ब्रूस वाइस, स्ट्रेस होता है ना, हाँ, बात स्ट्रेस होता है ना। करके जब तुम कह रही थी ना जब कि मैंने किया इवन यू ना- सेड कि यू इवन तुमने इतना स्ट्रेस ले लिया था कि यू गॉट या इनको भी पता है, और जो लोग मुझे कॉल कर रहे थे फॉर द इंटरव्यू, तो खैर शी इज माय नहीं। वेरी क्लोज फ्रेंड बट शी नोज इट। तो बात ये थी कि मैंने इस चीज़ का इतना स्ट्रेस लिया था और मुझे इतना डिप्रेशन हुआ था, तो मैंने कल एक जगह पढ़ा, उफ, कितनी फेक हो रही है ना, इसको डिप्रेशन तो नहीं लगता कि हुआ होगा। एक्सक्यूज़ मी, जिसके साथ होता है ना, अब मैं यहाँ पे तो मरी हुई नहीं बैठी होंगी ना, आई मीन प्लीज़, मुझ पे गुजरा है, मुझे पता है, मुझे किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बट जो मुझसे प्यार करते हैं मेरे फैंस, मैं उनको बता रही हूँ कि ये सारा स्ट्रेस आपका यहीं पे आता है ना, तो ये सब ऐसा लग रहा था है ही नहीं ना कुछ। और वो दर्द, वो पेन जो उस डिप्रेशन, उस स्ट्रेस और ये वाले रोल, ये वाला कैरेक्टर करने की वजह से मुझे हुआ है, वो मैंने सहा है 4 महीने। उसका जो एक आफ्टर इफेक्ट था वो करने के बाद हो रहा था, मुझे उस तक समझ नहीं आ रहा था। जब मेरा हम लोग का लास्ट डे ऑफ शूट था, उसके बाद से मैं बीमार होना शुरू हो गई थी, क्योंकि हमने ये वाला जो सीक्वेंस था, ये किडनैपिंग और वो वापस आई, वो हमने बहुत लास्ट में किया है, क्योंकि हम करना चाहते थे वो आखिर में। तो क्योंकि मैं बहुत वो रही थी कि मैं कैसे करूँगी, और वो जब मैं वो सोचती थी ना, मुझे और कोई किसी सीन पे स्ट्रेस नहीं होता था, सिर्फ ये जो पूरा एक वो था ना, एक एपिसोड जो दिखाना था उसमें। तो उसके बाद से
ना मुझसे कुछ हो रहा है, मैं पेन में, ना मैं चल भी नहीं सकती थी, मतलब Oh God. मुझे इतना था, मैं चलती थी और वो सब मेरा दर्द शुरू हो जाता था। And your real family, as you were saying कि do they watch the drama with you? आप साथ बैठ के उनके देख रही हो? साथ बैठ के नहीं. Okay. एपिसोड आई है, हाँ. मैं नीचे गई हूँ कहीं जाने के लिए, हाँ. तो मैंने ही देखा कि नीचे लाउंज में मेरी बहन रो रही है। अच्छा. और रो रही है, what's wrong? मैं अंदर के कमरे में, अम्मी इमोशनल हुई भी, अब्बू की आंख में आंसू भरे। मैंने बोला उफ अल्लाह, आप लोग, मैंने मना किया सारों ने पकड़ के तुम्हें हग नहीं दी। हाँ, बहुत जोर से उसने, मैंने कहा इट्स ओके, ये सिर्फ एक्टिंग और ये ड्रामा है, कैरेक्टर में थी मैं। हाँ। अम्मी अब्बू को और मैंने सबको बोला हुआ था कि आप लोगों को ये ड्रामा नहीं देखना, ये आप लोग के देखने का नहीं है बच्चों के देखने का नहीं है, मैंने अम्मी अब्बू को बोला था। ओके, सो अच्छा, अब्बू से दोबारा I'll go back to your अब्बा, to the in why. So मुझे बताओ कि इज इट फेयर इनफ, तो नहीं, आई नो कि वो कैरेक्टर है, मगर एज अ कैरेक्टर इतना ब्लेम गेम ऑन द डैड बहुत ज्यादा, तो आपको लग रहा है कि ये गलत है, मतलब बाप के साथ है ना? मैं भी जैसे कि तुम्हारी बहन ने उसको बोला था कि क्यों, यू नो, सो आई वाज लाइक क्यों, बिकॉज आई कैन सी द अब्बा के फेस पे भी नहीं होती एक बेबसी कि मैं क्या करूं और मैं क्या करता है, क्या करता वो लड़के, जवान लड़के, वो एक अब्बा, और अगर खुदा न खास्ता अब्बा उल्टा हो जाता, अब्बा को ले जाते, नहीं बहू को ले जाते, अच्छा, यू नो, तुम्हारी जगह अगर वो जो फ्लिप जो तुम कह रही थी कि अब्बा आपने मेरी ग्रिप छोड़ी और उसकी रखी, तो अगर वो बहू चली जाती तो तब क्या होता, कब आई एम श्योर वो भी एक वो है, वो सेम ही बात है किसी भी लड़की के साथ, मगर वो तो फिर वो तो जो वो उसका वो जिस चीज से गुजरी ना, इट्स अ गैंग रेप, माफ करें, मतलब वो उसका आउटरेज है, वो उसकी फ्रस्ट्रेशन है, वो मर गई अंदर से, वो कह रही है ना, कहती मैं उनसे अपने सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, अपने आप से भी, कि कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता जितना मैं अब्बा से प्यार करती हूँ, लेकिन जो मेरे साथ हुआ है, या वो उनको अगर ब्लेम भी कर रही है, इट्स जस्ट यू नो, उसकी कोई उसके दर्द को तो समझे कि वो किस चीज़ से गुजरी है। उसको ये था कि वो मेरे बाप थे ना, बाप होता है आप बेटी को, बिल्कुल, ये मुझे बचा लेते, अच्छा चलो, अब हम बाप और उनको छोड़ देते, अब हम चलते हैं हस्बैंड की तरफ। तो what I feel is कि वो भी इस दर्द से आपके साथ गुजर रहा है, है ना, कुछ ऐसा ही है ना, कि वो भी फील कर रहा है, वो जो गाड़ी में उसका सीन है ना, कि वो इतनी देर गाड़ी में गेट के बाहर बैठा रहता है, आई वाज लाइक फीलिंग, मुझे एक्चुअली आई वाज लाइक ओह मिकाल्स क्राइंग, यू नो, कि अंदर जाऊं नहीं जाऊं, मैं कैसे अंदर जाऊं ना जाऊं, एंड ही सेड कि आई कांट सी यू लाइक दिस, और वो जो एक सीन है कि जिसमें रेत में बीच पे हमारा हाथ कर रहा है कि इतनी भी मिट्टी, ये गन नहीं मुझे तुम्हारे हाथ पे, हाँ, एंड देन यू हैव द गन, सो he cannot relate you being hurt or you being sad or anything of that sort, so but he's also not by your side also, so इस कैरेक्टर के बारे में थोड़ी जरा इंसाइट दो। एक तो ये कि दैट ही इज क्रेजी इन लव विद समीरा, ठीक है ना, ये तो हमने शुरू से हमने देखा है, वो चीज़ सबको समझ भी आती है। उसके साथ जो हुआ है, अगेन अल्लाह ना करे किसी के साथ, तो ये बहुत बड़ा हादसा है, ठीक है, ये एक मिसहैप है, लड़की का कसूर नहीं होता, ठीक है, वो मासूम थी, उसके ज्यादती होता, अब इसको ज्यादती का नाम देते हैं, तो वो कहता है कि मुझे नहीं सुनना और मैं तुम्हारे जितना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। समीरा इज अ फाइटर, बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और जब मर्द ये बात करता है ना, तो और हमने नोटिस भी किया वैसे कि लड़कियाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, जब कोई खुदा ना खासा कोई बड़ी ऐसी चीज़ होती है, तो अल्लाह मियाँ ने वो आई थिंक इनेटली औरत को उस तरह से बनाया कि वो उसमें बर्दाश्त है, और मर्द इज अ बिट सेंसिटिव, ठीक है ना, या वी कांट से वीकर, या बट वो इमोशनल जरा ज़्यादा हो जाते हैं। उसने मुंह से कह दिया है, क्योंकि उसने देखा यार ये तो उठ के बैठी हुई है, और मतलब ये फाइट कर रही है, ये हिम्मत कर रही है, ये बर्दाश्त कर रही है, तो उसको पता है, शुरू से ही पता है, और आई थिंक ये सबको समझ भी आता है कि समीरा बहुत स्ट्रांग है शुरू से, तो उसको ये भी पता है कि वो उस चीज़ से बाहर निकल आएगी, लेकिन क्योंकि
ये एक वाहिद ऐसी चीज़ उसके साथ हुई है कि लड़की का सब कुछ यही होता है, ठीक है, वो चला गया है, लेकिन उसको अब जो उसके आसपास की उसकी फैमिली या उसके लव्ड वंस है, उसको उनकी सपोर्ट चाहिए, ठीक है। और जब वो उसका शौहर ही ऐसी बात करेगा तो वो यू नो ऑब्वियसली वो हर्ट भी होगी, और लेकिन उसको ये भी पता है कि शौहर को ही पता है और लड़की को ही पता है कि मैं स्ट्रांग हूँ, बट वो सपोर्ट उस वक्त नहीं मिल रही, लेकिन शायद अभी आने वाले एपिसोड में हाँ उसके लिए आपको देखना होगा नहीं, बिकॉज इसमें समीरा इतनी पावरफुल वो दिखाई गई है, एंड योर मदर इन दिस, मदर एंड सिस्टर, वो दोनों इस पॉइंट पे वो मुझे कंफ्यूज लग रही हैं दोनों। मदर आई थिंक शेल्टर भी कर रही है, बेटी दूसरी छोटी जब बाहर जाती है उसको भी चादर लपेट रही है कि ऐसे नहीं जाओ, हम छोड़ने जाए, तो वो भी हो गई है। बट शी ऑल्सो लुक्स लाइक अ स्ट्रॉन्ग वुमन हर सेल्फ, यू नो। जब वो उसको, जब तुम लोग अब्बा को बोलते हैं कि अब्बा ने किया, जब सारे कमरे में होते हैं दैट एपिसोड, तो जब उसको पता चलता है माँ को कि यू नो जो उसको आंख देती है ना कि अपने हस्बैंड को कि हाँ कि आपने मेरी बच्ची को हवाले कर दिया, यू नो, तो उस टाइम पे वो, मगर देन अगेन शी जस्ट चेंज्ड कि वो अब तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाने दे रही, अब जैसे डॉक्टर के वापस जाना है, शी लाइक फोन मुझे दे दो और किसी का फोन नहीं करना। सो वो मैं वही देख रही हूँ कि जहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग एक कैरेक्टर दिखाया हुआ है, ऑफ कोर्स द मेन लीड का, एंड वहाँ मदर एंड सिस्टर दोनों ही थोड़े, भाई मेरे साथ भाई का बहुत सपोर्ट भाई है, तो आई थिंक हमारे ड्रामा में ये बड़ा कम है कि वो दिखाते हैं कि भाई की सपोर्ट है सबसे ज्यादा, और ये बहुत बड़ी बात है कि घर का एक मर्द सपोर्ट कर रहा है आपको, ठीक है, बाप से वो बहुत प्यार करती है, सब कुछ है, लेकिन अपसेट है, नाराज है, जो क्योंकि उसके माइंड में उस इंसिडेंट को लेके गलत फहमी है या नहीं है या क्या हुआ था, इस वजह से। बट